Now we have to find out the value of k, for which it is given that if the area bounded by the curve y is equal to sin kx, x axis, and x is equal to pi by k and x is equal to pi upon 3k, ये गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो हमें क्या दिया है, एरिया गिवन है। यहाँ पे जो एरिया है वो क्या गिवन है, 3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या होगा, कहां से कहां तक है, ये पाई अपॉन के से पाई अपॉन 3k, क्या होगा साइन के एक्स डी एक्स का मॉड। मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो हम क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं। दैट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। ये देखो पाई अपॉन के से पाई अपॉन 3k, वाई दिया साइन के एक्स, एक्स एक्सिस डी एक्स, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मॉड ऑफ साइन के एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, लिमिट जो है पाई अपॉन के से पाई अपॉन 3k इज इक्वल टू 3। तो ये मॉड ऑफ कॉस माइनस 1 अपॉन के तो बाहर ले लिया, तो कॉस के एक्स की जगह पाई अपॉन 3k माइनस लोअर लिमिट कॉस के पाई अपॉन के इज इक्वल टू 3। मॉड ऑफ के से के कैंसिल हुआ, माइनस 1 अपॉन के, कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2, के से के कॉस ऑफ माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 3 बाई 2k इज इक्वल टू 3। अब बोला k पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 बाई 2k इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन में k है ना, k पॉजिटिव है तो ये हो जाए 3 बाई 2k, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो k क्या आ गया यहाँ पे, k विल बी इक्वल टू 1 बाय 2, द आंसर विल बी 1 बाय 2। तो हमें यहाँ पे एरिया गिवन था, ठीक है, और k की वैल्यू फाइंड करना था। तो जो एरिया था वो हमने फाइंड कर लिया पहले कि एरिया जो होगा यही होगा। अब दैट इज इक्वल टू क्या दिया 3, तो इसको फिर क्या किया, फर्दर सॉल्व कर लिया, तो वहां से हमें k की वैल्यू क्या मिल गई 1 बाय 2, तो k विल बी 1 बाय 2, दैट विल बी द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। Let f of x be a non-negative continuous function such that the area bounded by the curve y is equal to f of x, x-axis, and the ordinates x is equal to pi by 4, so x is equal to beta, where beta is greater than pi by 4 is ये area given है, ठीक है। Then find f of pi by 2, then f of pi by 2 हमें find out करना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो अगेन क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है, नॉन नेगेटिव है एफ ऑफ एक्स, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, सॉरी कहां से कहां तक, पाई बाय 4 से लेकर कहां तक, बीटा तक, क्या होगा वाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या दिया है, बीटा साइन बीटा। हमने मॉड नहीं लगाया यहाँ क्योंकि उसने बोला नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। बीटा साइन बीटा प्लस पाई बाय 4 कोसाइन ऑफ बीटा प्लस √2 बीटा, ये आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है y, ये यू कैन से दैट f ऑफ x। तो एक्चुअली ये जो है ये क्या हो गया, पाई बाय 4 बीटा f ऑफ x dx इज इक्वल टू बीटा साइन बीटा प्लस पाई बाय 4 कोसाइन बीटा प्लस √2 बीटा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लेबनिज रूल लगा दें।
डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। वेरिएबल जो अपना बीटा रख लेते हैं। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे अगर बीटा है तो यहाँ बीटा आ रहा है, यहाँ अगर सपोज मैं एक्स रख देता हूँ तो इधर भी क्या आ जाएगा, बीटा की जगह एक्स आ जाएगा। तो जो वेरिएबल अपना वो क्या है, बीटा है। तो लेबनीज रूल याद है ना, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा था। क्या होता है, एफ ऑफ बीटा, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट का डिफरेंस, बीटा का बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस क्या होगा, एफ ऑफ पाई बाय 4, लोअर लिमिट रखो, इंटू पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट 0, दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है तो राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन देखो, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, बीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, साइन बीटा ना, फर्स्ट सेकंड करके, प्लस बीटा कोसाइन बीटा, माइनस पाई बाय 4 साइन बीटा, प्लस √2। तो यहां से एफ ऑफ बीटा आ गया, एफ ऑफ बीटा क्या आ गया, साइन बीटा प्लस बीटा कॉस बीटा माइनस पाई बाय 4 साइन बीटा प्लस 2। बस एफ ऑफ बीटा आ गया, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। क्या, एफ ऑफ पाई बाय 2 चाहिए, बीटा की जगह क्या रखते हैं, पाई बाय 2, ये क्या होगा, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2 प्लस 2। साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 0, माइनस पाई बाय 4 प्लस 2। ये क्या जाए, एफ ऑफ पाई बाय 2। जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या एफ ऑफ बीटा ही आ गया ना, एक तरह से एफ ऑफ एक्स आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे हमने लेबनीज रूल यूज किया है, दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, याद है ना। अपर लिमिट रखो इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो लगा दिया बस। वहां से क्या आ गया, एफ ऑफ बीटा आ गया, एफ ऑफ बीटा आ गया, तो बीटा पाई बाय, एफ ऑफ पाई बाय 2 चाहिए था तो बीटा की जगह पाई बाय 2 रख दिया, यहाँ रखा तो इधर भी रखना पड़ेगा, ये रखा, ये वैल्यू आ गई। नाउ इफ वी सी द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या था, एफ ऑफ एक्स जो था वो नेगेटिव था, एफ ऑफ एक्स क्या था, नेगेटिव था। तो वहां तो कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, मॉड लगाना है। तो जो नेगेटिव एरिया उसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेट जो करना है हमें वो ए टू बी ही करना है। तो विल मूव टू द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या था कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, विद इन गिवन इंटरवल, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। तो वहां पर हम क्या करते थे, उसको ब्रेक करके एरिया फाइंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल we have to find the area bounded by the curve y is equal to sin x, x axis, and the coordinates x is equal to 0 and x is equal to 2 पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करें, ग्राफ प्लॉट कर ले रफ। साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये हो गया अपना x इज इक्वल टू 0, ये हो गया x इज इक्वल टू 2 पाई। तो जो रीजन क्या होगा, एक्स एक्सिस ये ना, एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू पाई। ये जो शेडेड पोर्शन है ये जो होगा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो हम डायरेक्टली इसको 0 से पाई तक, सॉरी 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करूंगा डायरेक्टली
तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एरिया है, सेम मैग्नीट्यूड का ये क्या है, नेगेटिव एरिया है, तो ओवरऑल एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया है उतना ही ये क्या नेगेटिव एरिया है। करके देख लो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करता हूँ, 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, वाई डी एक्स होता है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट है 0 to 2 पाई, क्या होगा, कॉस ऑफ 2 पाई, ये तो हो गया -1 माइनस 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 प्लस कॉस ऑफ 0 दैट इज 1, क्या आ गया, 0 आ गया, आना भी चाहिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही क्या है, नेगेटिव एरिया है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली 0 से 2 पाई इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो देखो 0 से पाई तक जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो आंसर यहाँ से आएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, चाहो तो क्या करो, 0 से पाई एरिया निकाल के ट्वाइस कर दो, या फिर जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, 0 से पाई साइन एक्स पॉजिटिव है, 0 से पाई देखो साइन एक्स पॉजिटिव है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो एज इट इज रख दिया, प्लस मॉड लगा देते हैं पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, क्योंकि ये क्या नेगेटिव है ना, मॉड लगाना पड़ेगा तभी पॉजिटिव आएगा, क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स। जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको भी मैंने क्या कर दिया, मॉड लगा के पॉजिटिव कर दिया, तो अब जो आएगा एरिया वो आएगा दिस प्लस दिस, ठीक है। क्यों ब्रेक किया वो समझ में आ गया। तो ये जो होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से पाई प्लस मॉड ऑफ माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई, तो ये जो कॉस ऑफ पाई -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई -1 प्लस माइनस माइनस 1। देखो ये एरिया वैसे भी नेगेटिव आ रहा है, देखो ये 2 आ रहा है प्लस ये -2 आ रहा है, अगर हम मॉड नहीं लगाते तो 0 आ जाता, तो आंसर क्या होगा अपना 4 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले हमें ग्राफ जो है प्लॉट करना पड़ेगा, रफ स्केच प्लॉट करने के बाद देख लो कहाँ पॉजिटिव है तो उस लिमिट में डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो विदाउट मॉड, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे मॉड लगा के उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिया और मॉड लगा दिया, ठीक, क्यों, बिकॉज उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है एरिया को, दैट्स व्हाई इसके लिए केवल मॉड यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट the area, you can say that find the area enclosed by the curve y is equal to x cube, x axis and ordinate x is equal to -2 and x is equal to 1. Suppose we have to find out the area bounded by the curve y is equal to x cube, x axis and the ordinates x is equal to -2 and x is equal to 1. तो यहाँ पर देखो ये जो अब पॉजिटिव भी हो रहा है, देखो x अगर -2 रखता हूँ तो -8 आ रहा है, 1 रखता हूँ तो 1 आ रहा है, मीन्स ये जो है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक। तो ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है पहले वो देख लो, -2 से लेकर 0 तक नेगेटिव है ये जो है f ऑफ x जो है, f ऑफ x क्या अपना x क्यूब, अगर इसको हम यहीं से आइडेंटिफाई करें तो ये जो है f ऑफ x जो है लेस देन 0 है, कहां से कहां तक, हमें तो केवल -2 to -1 में देखना, तो -2 to -1 में -2 से लेकर 0 तक नेगेटिव है, और f ऑफ x जो है, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर लो, तो यहाँ क्या है
ये पॉइंट अगर यहाँ इंक्लूड है तो इंक्लूड भी कर सकते हैं। या एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो कहां से कहां तक होगा ये, जीरो से लेकर 1 तक। मीन्स इस पोर्शन में जो है नेगेटिव है, इस पोर्शन में क्या है, पॉजिटिव है। यू कैन से दैट नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन पॉजिटिव इस पोर्शन में, इस पोर्शन में नॉन नेगेटिव। ये वाले पोर्शन में क्या है, नॉन नेगेटिव है, इस वाले पोर्शन में ये नॉन पॉजिटिव है। ठीक? या फिर अगर यहाँ इक्वलिटी यूज नहीं करना है तो क्या करो, इस जीरो को यहाँ पे इंक्लूड मत करो। ये तो केवल हमने ये देखा है कि ये कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, हमने अभी इसका ग्राफ भी प्लॉट नहीं किया। ठीक, या फिर हम इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ कैसा होगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ ऐसा होगा तो देखो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1 ये होगा, x एक्सिस ये होगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, ये वाला होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का। मैं डायरेक्टली -2 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्या पॉइंट आ रहा बीच में, जीरो, x इज इक्वल टू 0 मीन्स -2 से 0 क्या है, नेगेटिव है, 0 से लेकर 1 तक क्या है, पॉजिटिव है। वही हमने यहाँ पे भी देखा था। ये ग्राफ उसको सॉरी कर्व को एनालाइज करके, इक्वेशन को एनालाइज करके लिखा था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें जो ग्राफ उसका नहीं पता होता है, ग्राफ हमें नहीं पता होता है तो हम केवल क्या एनालाइज कर लेते हैं, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू मॉड, नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, मॉड लगाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 0 तक एक्स क्यूब dx प्लस 0 से 1 तक तो पॉजिटिव ही है, क्या होगा, एक्स क्यूब dx। तो ये जो आएगा क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन 4 -2 से लेकर 0 तक इसका मॉड प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 0 से लेकर 1 तक। तो ये जो आ जाएगा 2 to the 4 8 16/4 दैट इज व्हाट, -4 आएगा लेकिन मॉड है तो +4 हो जाएगा, प्लस 1/4 तो क्या आ जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट, 17/4 स्क्वायर यूनिट। तो अगर हमें ग्राफ नहीं पता होता, केवल हमें ये पता है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, तो डायरेक्टली हम देखो यहाँ नेगेटिव है -2 to 0, ठीक है, और फिर क्या है 0 to 1 पॉजिटिव है तो 0 to 1 पॉजिटिव इंटीग्रेट कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया enclosed by the curve y is equal to x e raised to the power mod x, x axis and the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 1। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या देख लें, f ऑफ x लेस देन 0 कहाँ पर है, इस इंटरवल में, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये अगर नेगेटिव होगा तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी, मीन्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर 0 तक। देखो x अगर नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है। अब f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देख लेते हैं, तो क्या होगा 0 से लेकर क्या x पॉजिटिव होना चाहिए, कहाँ तक जाना है हमें तो लेकिन 1 तक ही जाना है, 1। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड आएगा पहले तो, क्योंकि नेगेटिव है ना, बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा यहाँ पे, क्या होगा x e टू द पावर मॉड x dx, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 0 तक का मॉड।
प्लस, ये मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक्स ई टू द पावर मॉड एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। अब इनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये जो होगा मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, मॉड हटाऊंगा क्योंकि एक्स मेरा -1 से 0 तक है ना, -1 से 0 तक डी एक्स प्लस, ये मॉड एज इट इज हट जाएगा क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे 0 to 1 है, पॉजिटिव है, मॉड की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो लिमिट हमें रखना है वो रखना है -1 से 0 तक, प्लस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का भी होल इंटीग्रेशन 0 to 1। ये आ जाएगा एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये माइनस बचेगा ई टू द पावर माइनस एक्स, लिमिट रखना है -1 से लेकर 0 तक, प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स 0 से लेकर 1 तक। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, पहले अपर लिमिट रखो, ये तो 0 आ जाएगा, ई टू द पावर -0 दैट इज व्हाट 1, तो ये आ जाएगा -1, अपर लिमिट रखा मैंने, माइनस लोअर लिमिट रखो, क्या है -1, -1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1 ई टू द पावर 1 माइनस ई माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस। अब सेकंड केस के लिए देखो, अपर लिमिट रखो 1 ई माइनस ई माइनस लोअर लिमिट 0 रखो, 0 ये तो 0 है, माइनस ई टू द पावर 0 -1, ये दिस विल बी इक्वल टू, इसका तो मॉड है, जो फर्स्ट है इसका तो क्या है मॉड है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो देखो वैसे भी ये क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, देखो मॉड ऑफ -1 प्लस ये 0 हो गया, ये आ गया 1, तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। अगर हम मॉड नहीं लगाते तो 0 आ जाता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव में था उतना ही एरिया नेगेटिव में था। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा 2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे हमने कहीं भी ग्राफ प्लॉट नहीं किया, केवल हमने क्या देख लिया, सिंगल कर्व था, ये ऑर्डिनेट्स है, तो कहाँ पॉजिटिव था कहाँ पर नेगेटिव था। पॉजिटिव था तो उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर दिया, नेगेटिव में मॉड लगा दिया ताकि वो नेगेटिव एरिया क्या हो जाए, पॉजिटिव एरिया हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले ग्राफ को एनालाइज कर लिया करो कि कहाँ पर ये पॉजिटिव है कहाँ पर ये नेगेटिव है। दैट्स इट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो ये तो हमें पता है इसका ग्राफ जो है पैराबोला होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें ग्राफ नहीं पता होता और हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केवल ये जो है कर्व ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है वो हमें पता चल जाए। ये जो है तो क्या करते हैं हम, अभी तक यही किया था ना, कहाँ लेस देन 0 कहाँ ग्रेटर देन 0 है ओवर दिस इंटरवल 0 to 5, वो हमें देखना है। फिर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो है इसको हम देखते हैं, ये क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है। ये जो है एफ ऑफ एक्स अपना, तो एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन 0 कहाँ होगा वो देखो पहले, 1 से 3, कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से 3, और एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1
यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये हमने क्या देख लिया, एफ ऑफ एक्स कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पे नॉन नेगेटिव है। दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब देखो कौन कौन से इंटरवल अपने आ रहे हैं, वो इंटरवल देख लो। यहाँ पे इसको नेगेटिव के लिए इंटीग्रेट 1 से 3, इसमें आ रहा है 1 से 3, ठीक है। यहाँ तो हम 1 से 3 इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस वन नेगेटिव है, मीन्स व्हाट, एक तो 0 to 1 आएगा, 0 to 1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी 0 to 1 पॉजिटिव आएगा। एंड एक और आ रहा है 3 to इंफिनिटी, 3 to इंफिनिटी मीन्स व्हाट, 3 to 5 भी होगा, 3 to 5, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0 to 1, पहले देखो 0 to 1 क्या है, पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव, तो 0 to 1 नॉन नेगेटिव है, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, फिर प्लस 1 से 3, अब 0 to 1 हो गया, देखो 1 से 3 तो नेगेटिव है, ठीक। या फिर ये अगर हमें कुछ भी नहीं लिखना है तो जस्ट इतना सा देख लो, ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये प्लॉट करने के बाद अपना जो कर्व है, सपोज द कर्व इज लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, ये 1 है, ये 3 है, 1 है, ये 3 है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 5 तक। रफ ग्राफ प्लॉट कर लिया, एक्चुअल ग्राफ नहीं है ये, रफ ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। क्या होगा, ये जो पोर्शन होगा पॉजिटिव होगा 0 to 1, ठीक है, पॉजिटिव एज इट इज ले लिया। 1 से 3 तक देखो नेगेटिव होगा, मॉड लगा दे, 1 से 3 मॉड लगा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx मॉड, प्लस 3 से लेकर 5 तक फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 0 to 1 प्लस मॉड एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 1 से 3 का मॉड, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 3 से लेकर 5 तक। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, जो भी आ रहा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। ये तो हम इसके ग्राफ से भी हमें पता था, ये जो है इसका पैराबोलिक ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है रफ ग्राफ हमने प्लॉट किया था, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, तो ये तो आप इसको लिमिट रख के सॉल्व कर लोगे। इसी के पैरेलल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर्व है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। हमें एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0, ऑर्डिनेट तो एक्स इज इक्वल टू 4, 0 to 4 हमें देखना है, ठीक है। तो देखो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रफ ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। रफ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3, ये वेवी कर्व मेथड तो आता ही होगा। ये रफ ग्राफ प्लॉट हो गया। अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, बिलो द एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। अब हमें कहां से कहां तक देखना है, 0 से लेकर 4 तक, तो 0 विल बी समवेयर हियर, 4 विल बी समवेयर हियर। तो देखो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड एरिया होगा क्या होगा, 0 से 1 तक पॉजिटिव है,
0 से 1 पॉजिटिव है, जो भी y है वो एज इट इज रख देंगे, प्लस 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक मॉड लगाना पड़ेगा y dx का। फिर 2 से 3 अगेन पॉजिटिव है, 2 से 3 मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 से लेकर 4 तक अगेन क्या है, नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। बस y की जगह क्या रख देंगे, हम ये रख देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 का ग्राफ हमें नहीं पता था, फिर भी हमने उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। हाँ, ये जो है ये कैसे आता है एफ ऑफ एक्स के लिए, ये वेवी कर्व मेथड तुम्हें पता ही है। ठीक है, वेवी कर्व मेथड से हमने उसका रफ ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये तो हमें केवल ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि ये पॉजिटिव है, 1 से लेकर 2 तक नेगेटिव है, 2 से 3 तक पॉजिटिव है, 3 से लेकर 4 तक क्या है, ये नेगेटिव है। तो केवल साइन आइडेंटिफाई करने के लिए हमने वो ग्राफ प्लॉट कर लिया, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ एज इट इज रख दिया, जहाँ नेगेटिव था मॉड लगा दिया, पॉजिटिव था एज इट इज रख दिया, नेगेटिव था मॉड लगा दिया। तो हमें ग्राफ जो है नहीं पता है, तो भी केवल हमें ये पता है कि वो पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है। ठीक है, उससे जो है एरिया आ जाएगा। तो ये 4th और 5th एग्जाम्पल दोनों क्लियर है। इनको एक बार फिर से ट्राई करना होता, ट्राई टू सॉल्व इंडिपेंडेंटली, इनको एक बार फिर से ट्राई करना। ठीक, क्यों हमने ऐसा किया है, ये ब्रेक किया है, इसका रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। तो विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, दोनों जगह मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं किए हैं, फिर भी हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। केवल हमें ये पता चल गया यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। जिस इंटरवल में पॉजिटिव है वहाँ एज इट इज इंटीग्रेट कर दो, जिस इंटरवल में नेगेटिव है वहाँ पे मॉड लगा दो, ताकि एरिया क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए।